किसी बाप की छाती पे चढ़ के रहेगी क्या? जब आप यहाँ रह सकती है तो ये तो मेरा घर है, मेरे पापा का घर है, मैं क्यों नहीं रह सकती? अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसे वैश्य दरिंदों के बीच। बताइए बात क्या है? जी, प्रीत पढ़ने के लिए शहर कॉलेज जाना चाहती है। देखा भाई को कितनी अटेंशन मिल रही है कॉलेज में। अर्जुन, लेट्स गो, क्लासरूम में चलते हैं। आज नहीं, आज मुझे पापा के साथ बहुत जरूरी काम है। भैया प्लीज चलिए ना, प्लीज। अरे दिया, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तब पक्का देखूंगा। ठीक है। हाय। या हाँ। बाय। अर्जुन, तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जाओ, देर नहीं हो रही, पापा वेट कर रहे होंगे। पापा? पापा मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? पापा तुम्हारा वेट क्यों कर रहे हैं मतलब? अभी तुमने तो कहा तुम्हें पापा से कुछ जरूरी काम है, तो जाओ। अच्छा वो, अरे क्या है साक्षी, मुझे देखो ना कॉलेज में कितना अटेंशन मिल रहा है आज, अच्छा लग रहा है, थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अर्जुन, यहाँ कॉलेज में खड़े होकर ये सब करना तुम पर अच्छा नहीं लगता। जाओ, मुझे भी क्लास में जाना है। अरे साक्षी, जाओ ना। अरे कमाल करती हो तुम, कैसी दोस्त हो मेरी? साक्षी, ओ भाई गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा। ठीक है चलो, एक काम करते हैं, आज हम अपने बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट निकाल के अपने दोस्त को देते हैं। अब तो मान जाओ। 30 मिनट? 30 मिनट पक्का? हाँ हाँ, 100% पक्का। कहीं जाने की लोड नहीं है। मैं कह रहा हूं इसका दिमाग सच में आसमान पर है, पागल हो गई है, पागल। इसके टंगा तोड़ के इसे घर बैठाओ। वेख अपनी परजाई नू, वेख। इतना पढ़ लिख के घर का काम कर रही है कि नहीं? मैं तो पहले ही कह रही थी, डिग्री मिलते ही इसका दिमाग खराब हो जाएगा। सुने तब ना कोई। बेबे, नहीं जोगी, नहीं नहीं पुत्र, मैं एक बेटी और नहीं खो सकती, अब और नहीं खो सकती। जाओ सब लोग, मैंने बात करनी बेबे नाल अकेले में। लेके जाओ। मैं एक और बेटी नहीं खो सकती, फिर से मैं वो नहीं देख सकती पुत्र, मैं नहीं दे सकती हूँ बेबे, मैं नहीं देख पाऊंगी फिर से बेटा।
क्यों 24 साल पुरानी बातें कुरेद रही है? हैं? ऐसा क्या दिखाई दे रहा है तुझे? देख पुत्र, प्रीत बिल्कुल तेरी बहन पे गई है। उससे भी अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, और उसको कुछ हो उससे पहले तो मुझे मार दे। तू कैसी बातें कर रही बेबे, कैसी बातें कर रही है? पुराने जख्म याद न दिला और मिट्टी डाल। कितने दिन पकड़ के बैठे रहेगी बेबे? तू डाल पाया मिट्टी? अरे मेरी बेटी थी वो, मेरे जिगर का टुकड़ा, जैसे तुम सब हो। और अब ये प्रीत। की होया प्रीत नू भली चंगी तो है बेबे, तू ना की परेशान हो रही प्रीत नू लेके। देख जो मेरी आंखें देख रही है ना, वो तुझसे भी छुपा नहीं। मैं कह रही हूँ प्रीत बिल्कुल तेरी बहन पर गई है। उससे न्याय कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसको पढ़न जान दे पुत्र। वहां जाएगी ना तो सब भूल जाना उसे। पर बेबे शहर कैसे? मैं अपनी आंखों से दूर अपनी जवान लड़की को ऐसे कैसे भेज दूं? देख पुत्र, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने तब भी अपने होठ सी लिए थे। मेरी बेटी थी। अब ये प्रीत, बस तू मेरी बात मान ले, इसी में सबकी भलाई है। भेज दे उसको पढ़न वास्ते पुत्र। मान ले मेरी गाल। ऐसे अचानक छुट्टी लेने की क्या सोची तुम्हें? ऐसे ही मेरा मन किया कि थोड़ा सा वक्त किसी अपने के साथ गुजारूं, इसलिए सोचा कि छुट्टी ले लूं। अपना? ओके। बाय द वे, ये तुम्हारा अपना है कौन? अरे साक्षी, किसी अपने के साथ से मेरा मतलब है अपने परिवार के साथ, और कुछ नहीं। एक्चुअली एक जमीन का मामला है। पापा ने बहुत टाइम पहले एक प्लॉट लिया हुआ था। अब उस पे वो बनाना चाहते हैं अपना फार्म हाउस। सारे पेपर्स, लीगल फॉर्मेलिटीज सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी शेरा नाम का एक इंसान है जो लीगल हैसल्स क्रिएट कर रहा है। जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है बंद करवा देता है। इसलिए मैंने सोचा कि छुट्टी लेके जरा वहां चल के देखो तो सही कि भाई ये शेरा भाई साहब को हमसे प्रॉब्लम क्या है। फिर मुझे लगा कि जब वो मामला सुलझ भी जाए, साक्षी कहां खो गई? मैं तुम्हें हीर रांझा की कहानी नहीं सुना रहा। अर्जुन, मुझे तो तुम्हारी हर बात लैला मजनू, शीरी फरहाद और हीर रांझा जैसी लगती है। आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझसे ये सब कुछ शेयर किया। सच कहूं तो दिल को एक सुकून मिला, अपनापन सा लगा। थैंक यू सो मच। अब अर्जुन, अब मैं जाती, क्लास के लिए देर हो रही, शुरू हो जाएगी। ओह यस यस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम जाओ, ये बातें हम घर पे कर लेंगे। जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा अर्जुन, पर जाना पड़ेगा। स्टडीज है ना।
साक्षी, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पर आज लगता है कि ये मौका सही है अपनी बात का इजहार करने का। हाँ, क्या क्या कहना चाहिए? साक्षी, मैं तुमसे कहना चाहता था कि वो दरअसल साक्षी, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे वो बात ऐसी है साक्षी कि मैं तुमसे, अरे साक्षी, रुकना एक मिनट। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे तुम? दरअसल साक्षी, मुझे तुमसे दिया के बारे में कुछ बात करनी है। दिया के बारे में? हाँ, लेकिन साक्षी, मैं जो भी कहूं, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना। नहीं अर्जुन, मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती, और खासकर जब कोई बात दिया से रिलेटेड हो। बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर बात क्या है? साक्षी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिया को कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती हो? तुम्हारा हमेशा उसके साथ होना, हर चीज में उसकी मदद करना, कोई गलती हो जाए तो उसे बचा लेना, ये सब करके तुम उसे अपने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना रही हो साक्षी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। देखो, अगर तुम उसे अकेले नहीं छोड़ोगी, उसे इंडिपेंडेंट नहीं होने दोगी, तो वो कैसे होगी? मेरे कहने का मतलब है कि दिया अभी उस उम्र पे पहुंच गई है कि उसे खुद के फैसले लेने चाहिए, खुद की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा उसका सहारा बनने की जरूरत नहीं है। पर अर्जुन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। अरे हाँ साक्षी, ऑफ कोर्स आई नो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम दिया को अकेले नहीं छोड़ेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम्स कैसे फेस करेगी, किस तरह से वो इस दुनिया से लड़ेगी। तुम जानती हो ना, ये दुनिया कितनी कंपेटिटिव है। अब वो कंपटीशन के सामने खड़ी कैसे रह पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। और फिर जानती हो क्या होगा? हम दिया को सबसे पीछे खड़ा देखेंगे। तुम चाहती हो ऐसा हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपने डिसीजंस खुद लेने दो। गलत भी हो तो क्या हुआ, और अपनी प्रॉब्लम्स उसे खुद सॉल्व करने दो, फिर देख। यस, यू राइट। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूं। साक्षी, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली और अपनी बहन की भलाई ही सोच रहा हूं।
ओके बाय। हाय रब जी, मैं लेट। संभालिए। क्या बात है, तुम्हें दिखता नहीं, आंधे हो? प्रीत, तेरी बेबे ने भी अपने जमाने में पढ़ाई की डिग्री ली थी, पर मजाल है कि उसने अपने परिवार पर कभी उस पढ़ाई का असर पड़ने दिया हो। और आज बेबे की मर्जी की वजह से ही मैं तुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे रहा हूं। पर एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना, अगर अपने खानदान की इज्जत पर जरा भी दाग लगा तो तुझे जहर देते वक्त मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। जी बाबूजी, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, 4 बजे के बाद 2 मिनट भी अगर लेट हुआ वापस घर आने को तो वापस कॉलेज जाने का ख्याल दिल से निकाल दियो। जी बाबूजी, मैं कोशिश करांगी कि मैं 4 बजे से भी पहले आ जाऊं। और तुझे कॉलेज छोड़ने और लेने वास्ते गड्डी जाएगी। वही गड्डी किस वास्ते? गड्डी की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम भी तो कॉलेज जाते थे, हमें तो कोई छोड़ने गड्डी नहीं जाती थी। ये भी बस से जाएगी। पढ़ाई इसने करनी है तो मेहनत भी यही करेगी ना। गड्डी की कोई जरूरत नहीं है की। और हाँ देख प्रीत, अगर तूने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी ना तो मैं तुझे कॉलेज नहीं जाने दूंगी, फिर याद रखना। और अब जा ना, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पहले ही दिन लेट पहुंचेगी कॉलेज क्या? जा छेती जा। लेट हो गई मैं। हाय रब जी, मैं लेट। संभालिए। क्या बात है, तुम्हें दिखता नहीं, आंधे हो? लेकिन शिट, सॉरी।
ये आपका बैग। हाँ, वो मैं एक्चुअली रैगिंग, वो रैगिंग, मैं एक्चुअली क्लास लेट। घबराओ मत, जितना डरोगी उतनी ही ज्यादा रगेगी। जाइए, आपकी क्लास का वक्त हो गया। राग जी, कितना हैंडसम था वो लड़का, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह। पर मैं भी ना डफर हूँ, उस लड़के का नाम ही नहीं पूछा। तो लेकिन सॉरी, सॉरी जी, सॉरी सॉरी। होश में नहीं हो क्या? किधर देख के चल रही हो? मैंने माफी मांगी तो है जी। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बस यार सॉरी, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, सॉरी वंस अगेन। अरे जाने दे, जाहिल लड़की है, बदतमीज है, सॉरी भी ठीक से बोल के नहीं गई। अच्छा ठीक है, जान दे, जल्दबाजी में थी, हो जाता है, चल। बेचारे कितने तैयार हो गए आई थी। आज कॉलेज का फर्स्ट डे है। हंस मत यार, उसकी ड्रेस खराब हो गई, सैड। मैंने कहा ना बैठ, हम छोड़ देते हैं। सच्ची साक्षी, थैंक यू साक्षी, थैंक यू साक्षी। मैं चली जाऊंगी खुद, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए गई, उसके आगे कुछ नहीं। एक कदम गलत उठ गया ना बेटा तेरा, तो तेरे सारे सपने चूर हो जाते।